finds its place across cuisines, moods, and occasions. From the humble khichdi to the regal biryani, and from the fragrant pulao to the comforting dal chawal. Basmati rice is known for its greatness worldwide. But to make sure it stays great and to prevent consumer from compromised quality, it became imperative that strict standards are laid down to safeguard consumers' interests. KRBL, world's largest basmati rice manufacturers and exporters, and also the parent to world's #1 basmati rice, India Gate. KRBL लिमिटेड का इंडिया गेट बासमती चावल विश्व के #1 बासमती चावल ब्रांड ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के तत्वावधान में ईट राइट इंडिया पहल के साथ मिलकर जयपुर शहर में आज राष्ट्रव्यापी बासमती चावल में कोई समझौता नहीं जन शिक्षा और जागरूकता पहल के चरण की मेजबानी की। अगस्त 2023 को नियम प्रभाव में आने के बावजूद इंडिया गेट बासमती चावल ने इस पहल के माध्यम से स्वस्थ आहार आदर्शों को बढ़ावा देने, संतुलित पोषण को प्रोत्साहित करने और भारत भर में उपभोक्ताओं के बीच खाद्य सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने में मुख्य भूमिका निभाई है। बासमती चावल के बारे में ये जो नई रेगुलेशंस FSSAI लाया है, इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि बासमती में आम तौर पे ना बहुत सारी ब्लेंडिंग होती है और ये रेगुलेशंस उस ब्लेंडिंग को कंट्रोल करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम लिया है FSSAI ने। अब जब ये रेगुलेशंस अब आ गए हैं, इसमें मेरे हिसाब से दो बहुत बड़ी चीज़ें हैं इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए। पहली चीज़ है कि कंज्यूमर्स में अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। वो अवेयरनेस जो क्रिएट करने का एक इनिशिएटिव हमने लिया है और इसमें हमने FSSAI को और ईट राइट मूवमेंट के अंडर उसको रखा है। ये एक बहुत बड़ी पहल है और हम लोग करीब 10 शहरों में अब जा रहे हैं और मीडिया के थ्रू, हमारे पार्टनर्स के थ्रू, ट्रेड में, कंज्यूमर्स में ये अवेयरनेस क्रिएट करने का एक अटेम्प्ट है कि हम कंज्यूमर्स को इन न्यू रेगुलेशंस के बारे में बताएं। दूसरी बड़ी चीज़ जो इस रेगुलेशंस में अब आने वाली है, इसके बाद अगला कदम जो होगा कि कंज्यूमर्स को पता लग गया है, तो अब दूसरा कदम वो क्या लेंगे ताकि वो श्योर हों कि जो वो बासमती चावल खरीद रहे हैं वो प्योर बासमती खरीद रहे हैं। तो उसके लिए जो बड़ी चीज़ है, दो चीज़ें हैं। एक तो हम ये देख रहे हैं कि इस देश में सब चीज़ें पैक्ड की तरफ मूव कर रही हैं, तो अगर आप पैक्ड बासमती खरीदेंगे तो उससे एक तो ये फ़ायदा है कि आप रीअश्योर्ड हो जाएंगे कि जो आप बासमती खरीद रहे हैं वो प्योर बासमती है। डॉक्टर DS मीना, डीन कॉलेज ऑफ डेयरी एंड फूड टेक्नोलॉजी, बस्सी, जयपुर। आज का जो कार्यक्रम FSSAI और बासमती राइस के द्वारा जो रखा गया है, ये कॉन्क्लेव जो अवेयरनेस का है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब समय आ गया कि चूँकि हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है और वो अभी डेवलप्ड कंट्रीज में शामिल होने वाला है, तो हमें क्वालिटी पे बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम उपभोक्ताओं के साथ साथ जो सप्लाई चेन में लोग जो इन्वॉल्व हैं उनको भी अवेयर करने का ये समय था और उसमें बहुत अच्छी तरह से ये प्रोग्राम सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कराया। उसके लिए मैं इनको सबको धन्यवाद दूंगा। आने वाले समय में ऐसे प्रोग्राम की आवश्यकता है क्योंकि फूड जो है वो हमारा सुबह से लेकर शाम तक का है, उस पर हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट होता है। उसका हेल्थ इसी पे डिपेंड करती है कि हम कोई नकली चीज़ तो नहीं खा रहे हैं, कोई एडल्ट्रेट वस्तु तो नहीं ले रहे हैं। तो ये अवेयरनेस के प्रोग्राम ऐसे चलाए जाने चाहिए। मैं पुनः इनको FSSAI को और बासमती राइस को धन्यवाद देता हूँ। चीफ फूड एनालिस्ट राजस्थान। मैं आज आप लोगों को साफ बताना चाहूँगा, जो चीज़ बहुत महंगी होती है उसी में लोग मिलावट करते हैं, क्योंकि बासमती एक प्रकार का नाम, ट्रेड नेम बन गया है, चावल नहीं है। बासमती एक ट्रेड नेम है चावल का और क्योंकि वो महंगा होता है कंपेरेटिवली दूसरे चावलों से, तो लोग क्या करते हैं, उस महंगे चावल को नाम से बासमती पैक करके भेज देते हैं। क्यों? अभी तक जो चावल को, जो भी चावल आता था उसको मैं ये राइस के रूप में करते थे, बासमती के रूप में नहीं था। क्योंकि अब बासमती के स्टैंडर्ड 1 अगस्त 2023 से लागू हो गए हैं, इसलिए अब कंज्यूमर को जो भी चावल मिलेगा, जो भी चावल बेच रहा है, यदि वो बासमती लिख रहा है तो उसके अंदर बासमती निकलेगा ही। ये बासमती खुला भी बेच रहा है तो उसको एक्चुअल में बासमती ही बेचना पड़ेगा। जो पैक करके बेचेगा उसको खासतौर पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें वो कितना % दूसरा बासमती मिला रहा है। और हम लोग बहुत जल्दी से लोगों को अवेयर करेंगे कि ये लोगों को रियल में ही बासमती चावल मिले। लोग हमारे यहाँ सैंपल लेके आएँ, हमारी MFTLs हैं, उनमें जाके सैंपल टेस्ट कराएँ। कोई यदि गलत चावल बेचता है तो उसकी वो शिकायत 181 पे कर सकते हैं। और हमारी